नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज बात करेंगे बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ कंपनी। दोस्तों, इतना बड़ा नाम डराने के लिए काफ़ी है। ऐसे बड़े बड़े नाम लिए जाते हैं ताकि बात आपको समझ में ना आए, सब कुछ ऊपर से। मुंबई की भाषा में कहा जाए तो कहते हैं ना कि इस कंपनी की कुंडली निकालनी है। दोस्तों, सिंपल भाषा है, सिंपल वर्ड है, लेकिन इतना बड़ा बड़ा लंबा नाम, लोग डर जाते हैं क्या होगा कंपनी में क्या नहीं। दोस्तों, एकदम सिंपल है किसी भी कंपनी की कुंडली निकालना कि वो कंपनी ने पिछले 10 साल में क्या किया है, उसकी पूरी हिस्ट्री निकालना। जैसे आपको अगर आपकी बेटी की शादी करनी हो तो बहुत सारे लड़के लोग आते हैं देखने के लिए, और जो लड़का पसंद आता है आप उसकी कुंडली निकालते हो कि नहीं, उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो लोग कितने भाई बहन हैं, उसके चाचा कितने हैं, मामा कितने हैं, उसकी पास प्रॉपर्टी कितनी है, और हंसी मजाक में ये पूछ भी लेते हैं कि भाई आपकी इनकम कितनी है। फिर जाके सोच विचार करके आप रिश्ता, घर पे मीटिंग करते हैं, चलो भाई इसके साथ करना है कि नहीं, रिश्ता निभाना है कि नहीं, फिर शादी फिक्स हो जाती है। वैसे ही कंपनी के बारे में भी सेम है। कंपनी का पिछला 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड निकालते हैं, देखते हैं कि उसके पास कितने शेयर्स है, कितना फंड है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, बैलेंस शीट कितनी है, उसके पास कोई लायबिलिटी है कि नहीं, फ़िलहाल उसने कितना कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है। ये सब समरी को निकालना ही बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस होता है। कोई भी कंपनी हो छोटी, पहले बात करेंगे कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों, कंपनी में जितना भी अर्न होता है, कहाँ कहाँ पे उसने इन्वेस्ट किया है, उसका कितना प्रॉफिट हुआ और कहाँ कहाँ पे उसको लॉस हुआ, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। दूसरा आता है बैलेंस शीट, यानी कि पूरी हिस्ट्री, जब से कंपनी शुरू हुई है और अभी तक एज ऑन दिस डेट उसने क्या क्या कारोबार किए हैं, कितना एसेट्स जमा किया है, कितनी लायबिलिटीज़ जमा की है। उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस भी अकाउंट आ जाता है, उसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट भी आ जाता है, सब कुछ उसमें आ जाता है। सब भी लेखा जोखा पूरी कंपनी का टोटली बैलेंस शीट पर ईयर निकाली जाती है। तीसरा है कैश फ्लो, कितना कैश फ्लो उसके पास है अभी तक और आगे उसके क्या क्या प्लानिंग्स है। तो ये सब भी बहुत मैटर करता है। कोई भी कंपनी के शेयर्स खरीदने से पहले ये सब इन शॉर्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि किसी कंपनी के शेयर हमें बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। एक कंपनी का शेयर है 10 रुपये, एक कंपनी का शेयर है 20 रुपये। तो हम सोचते हैं अरे यार ये तो सस्ता है, चलो ले लेते हैं 10 वाला 20 भी हुआ तो सीधा प्रॉफिट। लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि उसकी लायबिलिटीज़ कितनी है, क्या उसके पास इतना कैश फ्लो है, क्या आगे वो कुछ कर पाएगा, कंपनी का ग्रोथ कितना है। तो ये सब देखना भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ सस्ती मिलती है तो लेनी नहीं चाहिए, और कोई कंपनी के शेयर 20 रुपये के हैं तो वो 20 रुपये के क्यों है, तो ये भी तो जानना चाहिए। इसलिए हर सस्ती चीज़ अच्छी हो नहीं होती, और महंगी चीज़ कभी कभी सस्ती हो जाती है। ये सब भी डिपेंड करता है कि कंपनी का रिकॉर्ड कैसा है। दोस्तों, कोई भी सस्ती चीज़ को लेके पछताओ मत, क्योंकि 10 रुपये का वो हो सकता है कल 5 रुपया हो जाए या 5 पैसा भी हो सकता है। कहने का बात यह है कि हम फिर स्टॉक लेके पड़े रहते हैं, फिर वो हम लोग ही फिर गाली देते हैं कि यार हमने गलत जगह पे इन्वेस्ट किया, यहाँ पे हमको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जब स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग इतने मैच्योर नहीं होते हैं, वो सिर्फ पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं,
उनको दुनियादारी नहीं पता होती है, तो उनको लगता है एक मेरे दोस्त ने ले लिया तो चल मैं भी ले लेता हूँ। तो धंधा कभी भी दोस्त के कहने पे मत कीजिए, क्योंकि ये धंधा आपका है, पैसा आपका है या फिर आपके माँ बाप का है, तो सोच समझ कर उसको खर्च कीजिए, वरना बहुत ही आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि एक दोस्त ने अगर शेयर्स ले लिया तो दूसरे को जलन हो जाएगी, अरे यार मैंने नहीं लिया, चल मैं आधे तो ले लेता हूँ, उसने 50 लिए, मैं 25 तो ले लेता हूँ। तो ऐसा मत कीजिए। अपना पोर्टफोलियो इतना अच्छा बनाइए कि उसमें किसी की ज़रूरी नहीं है कि जो वो करे वो हम भी करें। अपना दिमाग लगाइए, खुद का दिमाग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शेयर्स में पैसा लगाना भी एक बिज़नेस ही है। आप इन्वेस्ट करते हो, आपका टाइम, आपके पैसे, तो ये सब बहुत ज़रूरी हो गया है। इसलिए दोस्तों ज़्यादा टेंशन मत लो कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, कुछ नहीं, ये सिर्फ एक कंपनी की कुंडली है, इसे निकालना बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो पर। जय हिंद।